अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि छायावाद काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है तो उसमें महाप्राण निराला की काव्य प्रतिभा पारस मणि के समान है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में विरोध एवं संघर्ष के रहते हुए भी उनके हृदय में काव्य की धारा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता रहा। इसी जीवंतता के कारण इनको महाप्राण कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में सन 1897 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक ग्राम के रहने वाले थे। वे अपने परिवार को छोड़कर बंगाल की महिषादल नामक रियासत में आकर रहने लगे थे। निराला के जन्म के 2.5 वर्ष बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब निराला लगभग 14 वर्ष के थे तब उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया। उनकी पत्नी भी हिंदी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया। इससे वे अत्यंत खिन्न रहने लगे। वे महिषादल की नौकरी छोड़कर चले आए। उसी समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय नामक पत्र के संपादक बने। बाद में मतवाला का संपादन भी किया। फिर मतवाला को छोड़कर लखनऊ आ गए और फिर बाद में इलाहाबाद चले आए। अपने जीवन के उत्तरार्ध में निराला की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन उनके स्वाभिमान और दीन दुखियों के प्रति करुणा में कमी नहीं आई। आप ठंड में सिकुड़ते हुए भी किसी वृद्ध गरीब को देखकर अपने कपड़े भी उतार दे दिया करते थे। स्वयं के पास धन अभाव होने पर भी गरीब को मना नहीं करते थे। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना की। 1916 में इन्होंने काव्य कला का प्रारंभ जूही की कली रचना से किया। 1923 में अनामिका नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों छायावादी रचनाएं थी। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी रचनाएं भी इसमें ही हैं। राम की शक्ति पूजा निराला जी की अनुपम प्रतिभा को व्यक्त करती है। कथानक सूक्ष्म होते हुए भी कल्पना विस्तृत है। पौराणिक प्रसंग के माध्यम से मानवीय मनोबल को उभारा गया है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है, राम की शक्ति पूजा के वे स्वल्प आकार प्रकार का परम प्रौढ़ प्रबंध काव्य विश्व की किसी भी भाषा में कभी नहीं लिखा गया। अपनी पुत्री के निधन के पश्चात इन्होंने सरोज स्मृति लिखी। वेदना का अथाह सागर इस शोक गीत में लहरा रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अनामिका के अतिरिक्त परिमल, गीतिका, अपरा आदि इनके छायावादी कविताओं के संग्रह हैं। महाकवि तुलसी के जीवन में घटित पत्नी के उपालंब पर गृह त्यागने की घटना पर आधारित तुलसीदास खंड काव्य लिखा गया। इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, बेला और नए पत्ते। चतुरी चमार और बिल्ले सुर बकरिया गद्य की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे आपके द्वारा रचित उपन्यास हैं। ये छायावादी से धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर उन्मुख होते चले गए। इनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य की सुंदर व्यंजना हुई है, तो बाद की रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है। कुकुरमुत्ता में निराला जी ने पूंजीपतियों को विरोधी स्वर में फटकारा है। अबे सुनवे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट।
निराला जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी आस्था और स्वदेश प्रेम की भावनाएं भी इनके काव्य में दृष्टिगत होती हैं। इनकी भाषा भाव और प्रसंग के अनुरूप है। श्रृंगार भक्तिपरक रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट पदावली का प्रयोग हुआ है। प्रगतिवादी रचनाओं में सरल व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। राम की शक्ति पूजा में युद्ध वर्णन की समास गुम्फित संयुक्ताक्षर प्रधान भाषा का एक रूप देखिए। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। राम की शक्ति पूजा में भाषा का स्वरूप विषय के अनुरूप बदलता है। उसमें कोमल कांत मधुर पदावली का प्रयोग भी है, यथा नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। उपयुक्त शब्द रचना, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, अर्थ गांभीर्य, पद लालित्य इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। निराला जी मुक्त छंद के जन्मदाता हैं। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, पर इनके संस्कृत के ज्ञान का प्रभाव पड़ा है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। निराला ने दुरूह एवं सरल दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। परंपरागत अलंकारों के प्रयोग के साथ ही ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय जैसे नवीन अलंकारों का प्रयोग भी किया है। निराला जी को छायावादी कवियों में सबसे अधिक विद्रोहशील और सर्वाधिक उदात्त और जनजीवन के प्रति विशेष रूप से सजग कवि कहा गया है। अब हम निराला जी द्वारा रचित बादल राग नामक काव्य पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ निराला जी द्वारा रचित परिमल से अवतरित हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरिसर में घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में निज भर रोर। झूम झूम मृदु मृदु यानी कोमल, गरज गरज घनघोर घन यानी बादल, राग अमर अमर राग, अंबर में भर निज रोर रोर मतलब शोर, अंबर यानी आकाश। झर 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 निर्झर निर्झर यानी झरना, गिरि सर में गिरि मतलब पर्वत, सर मतलब सरोवर या तालाब। घर मरु तरु मरमर सागर में, मरु यानी मरुस्थल। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित यानी नदियाँ, तड़ित यानी बिजली, गति चकित पवन में, पवन यानी हवा वायु। मन में विजन गहन कानन में, विजन यानी निर्जन, गहन कानन यानी घने जंगल या गहन वन। आनन आनन में, आनन मतलब मुख होता है। रव घोर कठोर, रव यानी शब्द,
राग अमर अंबर में भर निज रोर। यहाँ पे निराला जी जो है बादल को क्रांति का संदेश वाहक मानते हुए उससे यह प्रार्थना की है कि वह गरज कर बरस कर पृथ्वी को जल से भर दे और उसका घोर शब्द जो है संपूर्ण पृथ्वी पर सभी तरफ जो है फैल जाए। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यहाँ पे राग अमर, निराला कवि कहते हैं कि हे अमर राग वाले बादल, राग अमर, हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर तथा घनघोर गर्जना करते हुए, हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर और भयंकर गर्जना करने वाले बादल जो है अपनी भयंकर गर्जना को पूरे वातावरण में भर दो, अपने शोर को पूरे वातावरण में भर दो और झरझर झर निर्झर गिरी सर में, और तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले झरनों में, गिरी यानी पर्वतों में, सर यानी सरोवरों में, घरों में, मरुस्थलों में, तरु मरमर वनों में, सागरों में, सरित नदियों में और तड़ित गति विद्युत की गति से चकित हुए पवन में, मन में विजन गहन कानन में और घने जंगलों में, आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। और जो है कठोर स्वर भर दो, इतना ही नहीं तुम हृदय में प्रत्येक मुख में अपनी कर्कश ध्वनि को व्याप्त कर दो। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर भर निज रोर, झरझर झर निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में, सड़ित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यहाँ जो है निराला जी कहते हैं, हे बादल, तुम मस्ती में झूमते हुए तथा घनघोर गर्जना करते हुए अपने अमर राग का शब्द जो है इस आकाश में भर दो। हे बादलों, ऐसी घनघोर वर्षा करो कि झरनों की कलकल ध्वनि जो है सभी तरफ व्याप्त हो जाए, पर्वतों में, सरोवरों में, रेगिस्तानों में, सागरों में, नदियों में, सभी तरफ जो है जल की सरसता का संचार हो जाए और तुम इस प्रकार बरसो कि मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करने लगे, समुद्रों और नदियों में बिजली की गति भर जाए, जिसे देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। हे बादल, तुम अपने अमर राग की संगीत ध्वनि से प्रत्येक व्यक्ति के मन को, गहन जंगल को और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में अपने कठोर स्वर का संचार कर दो। निराला कवि जो है बादल जो होता है वह क्रांति का प्रतीक है और कवि जो है उन बादलों से यह अपेक्षा कर रहा है कि वे गरज गरज कर लोक कल्याण की ऐसी वर्षा करें कि सृष्टि में जो है सभी तरफ सरसता, नवीनता एवं विकास का संचार हो और प्रत्येक व्यक्ति को वाणी मिले और वह अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ले। इसमें जो है मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, रस वीर रस है, ओज गुण है, और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है।